गाइस, बेसल ब्लॉगर हियर एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग गाइस। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मौसम बाहर बहुत ख़राब है। थोड़ी सी मैंने लाइटनिंग भी सुनी, एज इन जैसे बिजली कड़क रही हो, तो मैंने उठ करके देखा, मेरी नींद भी खुल गई है। और आज का व्लॉग थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि क्या होने वाला। आप लोगों को व्लॉग देखना पड़ेगा, या मतलब एज इन यार देखो, ऑब्वियसली आप व्लॉग देख रहे हो तो आपको धीरे 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 हर चीज़ रिवील होती जाएगी कि आज का व्लॉग स्पेशल क्यों है। एंड फर्स्टली हम उठ चुके हैं। हाय, मतलब सर्दी में ना, सुबह इस इतनी सुबह सर्दी में और इतनी ठंड में उठने का कोई मन नहीं करता भाई। सीरियसली मैं तुम लोगों को बात बताऊं, जो निग पड़ा होता है ना, जो गर्मी तुमने ग्रहण कर रखी होती है, उत्पन्न कर रखी होती है कंबल के अंदर और रजाई के अंदर, भाई वो अल्टीमेट चीज़ है। उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन या उससे ज़्यादा सूदिंग चीज़ और उससे ज़्यादा क्यूट चीज़ कोई हो ही नहीं सकती भाई दुनिया में, इन सर्दियों में। सो गाइज, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ इज, अभी हम उठ तो चुके हैं, अब जल्दी जल्दी चलते हैं, फ्रेशन अप होते हैं क्योंकि हमें निकलना है, हमें कहीं जाना है। हमें कहाँ जाना है वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा क्योंकि वही व्लॉग देखोगे आप ऑब्वियसली। सो गाइज, आई होप पहले की भी तुम लोगों से कुछ बातें करनी है कि जो वो गुरुद्वारे वाला व्लॉग था, नगर कीर्तन वाला व्लॉग, वो भी आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड पार्ट 1 के रिव्यूज़ वगैरह तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, पार्ट 1 पे व्यूज़ भी ठीक आ गए थे। एंड यार तुम लोग ना शेयर नहीं करते हो, मेन बात ये है कि तुम लोग शेयर नहीं करते हो। तुम लोग अगर शेयर करोगे, अगर तुम्हें वाकई अच्छा लगा है, यू रियली लाइक डेट, और यू रियली नोटिस दैट कंटेंट जो भी मैंने मतलब उसमें गिवन था, या जो भी उसमें जो भी कंटेंट था, बट तुम लोगों का यार समझ ही नहीं आता है सीरियसली। आई मतलब ठीक है, हाँ मैं खुद भी शेयर करता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि आई डोंट डू शेयर, बट मैं खुद भी शेयर करता हूँ। बट एटलीस्ट यू द थिंग यू कैन डू इज, एटलीस्ट आप लोग शेयर कर सकते हो, चाहे आप किसी को भी फॉरवर्ड कर दीजिए, चाहे आप स्टेटस लगा दीजिए। एज इन पता क्या है, इसी से ही शेयर रेट बनता है। तो भाई क्लिक थ्रू रेट को तो ऑब्वियसली समझना ही पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं है, मेरे थंबनेल पे तो क्लिक थ्रू रेट मेरे को मिल जाता है ठीक ढंग से, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज तुम लोग शेयर नहीं करते। तो व्लॉग को शेयर किया करो। आते हैं, तैयारी करते हैं निकलने की, और जो भी है थोड़े 2-3 कपड़े कपड़े जो भी उठा करके लेके जाना है वो सब पैक कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंगली, और सामान जो भी लेके जाना है ट्रैवलिंग के अकॉर्डिंगली। इट्स गोइंग टू बी अ ट्रैवल व्लॉग। सो गाइस, जुड़े रहिए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज, ये तो बनता ही है। अगर आप पहली बार रिकमेंडेशन के थ्रू व्लॉग देख रहे हैं तो एटलीस्ट डू इट। भाई सब मत देखना मेरा क्योंकि मैं खुद बहुत मोटा हूँ भाई सब तो होगा ही। सो लेट्स गो गाइस, लव यू। कैमरा देख रहे हो मेरा कितने आसानी से फ्रेम्स पकड़ रहा है, ये देख रहे हो। बाहर धुंध भी है, त्रेड़ भी है, ओस भी है, पानी भी है। वेलकम टू द किचन गाइस। यार ये कैमरे के फ्लैशेस ने ना मुझे तंग कर दिया है, देख लो। लो 60 फ्रेम्स की ना यही दिक्कत है, साला हद ही है। मतलब ट्यूब भी चल रही है ना अगर, तो फिर उसकी वो आने लगेगी कि मतलब उसके फ्रेम्स आने लग जाएंगे, जैसे स्लो मोशन में होता है ना। ये आईफोन के कहाँ फंस गया है मैं ये बेफिजूल के लफड़ों में। चलो कोई बात नहीं, बट द कर्मा डज इट्स बेस्ट, क्योंकि हम भी अपने कर्मा का बेस्ट ही करते हैं। तो चलो छोड़ो ये सब बातें, बाल के ये सब बातें बोल के कोई फायदा नहीं है। बट हाँ, ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए। ठंडी में हाँ थोड़ा सा टाइम तो लगता है टेम्परेचर को, बॉडी को अपने टेम्परेचर को ठंड के अकॉर्डिंगली लाने में। सो अब हम लोग तो है फटाफट पहले थोड़ा सा पानी कोसा कर लेते हैं, और मीनवाइल मतलब पानी रख देता हूँ कोसा होने के लिए, थोड़े से एग्स भी बॉयल होने के लिए रख देता हूँ। मैं भी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट देखो ऑब्वियसली इतनी ठंड में तो मैं किसी को तंग करने वाला हूँ नहीं। इतनी मेरी इंसानियत या मेरी गैरत नहीं बोलती है कि मैं किसी को सुबह सुबह तंग करूँगी, भैया ब्रेकफास्ट बनाओ मेरे लिए। तो अपन लोग थोड़ा सा दूध एग्स अगर हो जाए तो बॉईल कर लेते हैं, और साथ में थोड़े से कल के हमने रात के चावल बचे हुए हैं वो खा लेंगे, पुलाव टाइप बचा हुआ है, थोड़ी सी सब्जी वगैरह तो मैंने सब कुछ ही खत्म कर दिया। हाँ, फिर उसके बाद क्या कोसा पानी पीते हैं। मीनवाइल अपन लोग जो है फ्रेशन अप हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, रेडी इन द सेंस ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हो जाते हैं। लव यू गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, तुम लोग नहीं करते हो यार, हद है।
दिख रहा हूँ मैं हल्का सा। लेट्स गेट ब्रश्ड। So guys, we are back in kitchen. भाई साहब रोना ही आ गया, सीरियसली बोल रहा हूँ माँ कसम। एक तो ठंड भी थी और ऊपर से ब्रश किया भी हमने बड़े शिद्दत से, बड़ी डेडिकेशन के साथ। अब वक्त है कोसा पानी करके पीने का, टू सूद योर एसिड्स, स्टमक एसिड्स डाउन, उनका कॉन्सेंट्रेशन क्लीन हो जाए और वो रिफाइन हो जाए। कोसा पानी पीते सिप सिप करके थोड़ी सी गर्मी भी लगेगी। इस काम से लिटरली मेरे को लगता है कि हर बच्चे को नफरत होगी, हर बच्चे को गुस्सा आता होगा इससे। मतलब देखो, तुम खुद देखो, इससे है कि नहीं है, कोई फायदा नहीं यार। चलो साफ कर लेते हैं, ऑब्वियसली दूध तो हो ही चुका है, अब डाल लेते हैं, अब इसको साफ कर देते हैं सुबह सुबह। ये काम ना मेरे को तो मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं रुक गया। रुक गया, प्रचंड शब्द आने ही वाले थे, रुक गया। जट्टां दे विहड़े च जा चुकी है लाइट ते साडे घर हैगी है, क्योंकि आपां लवाया है इन्वर्टर। गाइस चार्ज हो गया, ये गिम्बल हमारा फुल चार्ज है। और मेन बात ये कि अब फटाफट से हमें बैग जो है अपने जाने के अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत तैयार करना पड़ेगा फटाफट से, थोड़े बहुत कपड़े, थोड़ा बहुत कुछ भी, एनीथिंग। सो अपन लोग वो कर लेते हैं फटाफट, और फिर उसके बाद अपन ब्रेकफास्ट करेंगे और निकल जाएंगे। साथ साथ में मैं तैयार भी हो जाता हूँ। गाइस हम तैयार हो चुके हैं एंड हमारा बैग भी रेडी हो चुका है। बस अब जल्दी है, ठूस रहा हूँ मैं ब्रेकफास्ट करके, अब निकलने की बारी आ चुकी है। सो गाइस फटाफट अपन लोग ब्रेकफास्ट करके फ्री हो जाते हैं और निकलते हैं। गाइस लेट्स गो, अपन लोग चलते हैं, निकलते हैं। हमारी धन्नो बाहर स्टार्ट खड़ी है, मैं माथा टेकने आया था और अब हम निकलने वाले हैं। गाइज आई एम सॉरी जो मैं अपना पोर्शन शूट नहीं कर पाया, क्योंकि ठंड बहुत थी और मैंने ग्लव्स पहने हुए थे, ग्लव्स में टच नहीं चलता है। हम पहुंच गए नंगल रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे मिलते हैं हमारे को अक्षत सैनी साहब हमारे, जो कि मेरे क्लासमेट भी थे, मेरे और पीयूष के। तो पीयूष तो चलो मेरे साथ ही आया है, बट वो इंक्लूड नहीं हुआ स्टार्टिंग में। ही वाज जस्ट वो ड्रामे से ही कर रहा था कि मुझे ब्लॉग में नहीं आना है, ये वो सब। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद अपने आप ही नॉर्मल हो गया वो। तो पहले तो यार ये रेलवे स्टेशन के दर्शन कर लो। सुबह सुबह ठंड इतनी थी, कसम से बोल रहा हूँ, फटी पड़ी थी ठंड से। और अभी हमारी ट्रेन को काफ़ी टाइम था आने में, तो हमने थोड़ी देर ऐसे चिल मारा, फिर हम अपने प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया हमने। गाइस हमारी ट्रेन ऑन टाइम चल रही है, 7:45 में पहुंचनी चाहिए। 7:51 टाइम हो गया है, ये देखो। ये है इनका ऑन टाइम। मेरे को तो रेलिंग से बचना पड़ता है ब्रो, यहाँ लग जाती है। अब यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है मोहाली के लिए, बट एक्चुअली हम उतरते खरड़ में हैं,
क्योंकि वहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट पोर्शन है जहाँ पे हमारे को काम है, मतलब मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, तुम लोग देखो वरना तुम लोग देखते नहीं हो ब्लॉग। तो वहाँ पे उतर करके फिर हम मोहाली के लिए ट्रैवल करेंगे भाई। मॉर्निंग शॉट्स, मॉर्निंग व्यू और ये सारा मज़ा जो है ना, जो मैंने मतलब उस दिन लिया, ज़्यादा पुराना व्लॉग नहीं है, बस थोड़ा सा पुराना हो चुका है व्लॉग, बट आई रियली एन्जॉयड इट यार गाइज। आप देख सकते हो पल भर में हम आनंदपुर पहुंच गए थे, पल भर में। अनंतपुर साहिब के बाद आगे का रास्ता इज़ मोस्टली ऐसे ही मैंने शॉट्स डाले हुए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया से व्यू के, आसपास की डेस्टिनेशंस के। तो मैंने कहा यार बोर क्यों करना है यार किसी को, ऑब्वियसली व्यू के लिए ही बंदा जो है, वो कहते हैं ना कि समटाइम्स इट डज़ मैटर कि हाँ तुसी केड़ी जगह विजिट कर रहे हो, कौन से प्लेस पे आप जा रहे हो, तो वहाँ पे जाकर के आपका सब कुछ चेंज हो जाता है। योर माइंड लेवल, योर ऑरा, आपकी फीलिंग्स, इमोशंस वगैरह, आपका मूड चेंज हो जाता है। तो अगर आप व्लॉग एंजॉय कर रहे हो तो डू मेक श्योर कि आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर शेयर करें। अब यहाँ से भी हमारा निकलने का वक्त हो चुका है, क्योंकि मैंने क्लिप्स को जो है पॉज नहीं रखा, ना ही मैंने कहा टाइम जितना हो सके उतना ज़्यादा टाइम बचाना है। तो नेक्स्ट हम कीरतपुर भी पहुँच जाते हैं, बट हाँ कीरतपुर के लिए टाइम लगता है भाई, मतलब आनंदपुर टू कीरतपुर इट टेक्स सम टाइम, क्योंकि वहाँ पे बीच में ना ये होल्ड करती है ट्रेन जो सुबह वाली है, जिसमें हम चढ़े थे 8 o'clock के आसपास की, आई थिंक 8 AM वाली है ये, आई थिंक। तो मैं फटाफट डेस्टिनेशन चेंज करता गया, क्योंकि अगर मैं बीच में लेंथी शॉर्ट्स डाल देता तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उससे, क्योंकि फिर तुम लोग देखते नहीं हो, तुम लोग भी बड़े चालाक हो ना, तुम लोग व्लॉग को बीच में छोड़ के चले जाते हो। चुपचाप देख लिया करो यार, सपोर्ट किया करो, डू सपोर्ट गाइज। इट्स योर गाय बेस्ट ब्लॉगर हियर, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा एंड डू सब्सक्राइब। नेक्स्ट शॉट में हम आ जाते हैं कौन से स्टेशन में, बट मेरे को नहीं पता ये कौन सा स्टेशन है, बट हम फिर चल दिए। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आई एम सॉरी फॉर माई सिंगिंग काफ़ी भद्दी सी सिंगिंग है मेरी, क्योंकि अभी मेरी आवाज़ सही ढंग से नहीं आ रही होगी। लो जी गनौली आ गया जी। तो हमने यहाँ पे काफ़ी चिल मारा, क्योंकि इसका एक और होल्ड है जो बहुत लेंथी होगा। ये देख रहे हो पुराने ज़माने का रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म, इट वॉज सो वंडरफुल। लो जी रूपनगर आ गया। रूपनगर का रेलवे स्टेशन इतना मेरे को कुछ लगा नहीं, जैसा रूपनगर खुद है उसके हिसाब से इसका रेलवे स्टेशन काफ़ी पिछड़ा हुआ है यार भाई। ऐसा रेलवे स्टेशन रूपनगर का आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, बट चलो आफ्टर ऑल पंजाब सरकार के अंदर आता है, तो अंडर आता है, तो पंजाब सरकार को भी कंट से थिंग। और अभी रिसेंटली चेंज हुई है, तो दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ केओस सिचुएशंस राइट नाउ। तो हम इस चीज़ को लेकर के आगे कोई चर्चा नहीं करेंगे। इसी के नेक्स्ट शॉट में हम रूपनगर को अलविदा कह देते हैं। जो इसका बैक पार्ट था, जो पुराना वो प्लेटफॉर्म था, वो दैट वाज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग एंड इंटरेक्टिंग, कि हाँ वो थोड़ा ठीक था। बट अब इसके बाद जो नेक्स्ट का एंडिंग पोर्शन है दैट वाज नॉट दैट इंटरेस्टिंग। तो अब चलो रूपनगर को भी अलविदा हमने बोल दिया। अब रूपनगर के बाद आता है हमारा होल्ड हमने यहाँ पे काफ़ी टाइम होल्ड किया। वंदे भारत भी गई, फिर ये एक लोकल पैसेंजर ट्रेन गई, अब पता नहीं कौन सी ट्रेन जाएगी, आई थिंक वंदे भारत ही जाएगी, बट नहीं, जो भी है मैं तो उतर गया भाई चिल मारने के लिए। गाइस अभी हम पहुंचे कुराली रेलवे स्टेशन, एंड बीच में कुछ रेलवे स्टेशन आए थे पीछे भाई, उनके तो प्लेटफॉर्म ही नहीं थे। गनौली, हाँ कनौली वाला रह गया होगा आई थिंक, मैं उसका शूट नहीं कर पाया। बट हाँ यहाँ पे अब हमारी जो है ये लोकल रुकी है पैसेंजर वाली। भाई मज़ा आ रहा है, मतलब एक बात है, ठंड बहुत ज़्यादा है, लिटरली बहुत ज़्यादा ठंड है, एंड है नहीं कुछ भी भाई। मतलब बाहर देखो तो धुंध है, अब इधर भी धुंध है। हाँ कैमरे में इतना एरिया तुम लोगों को दिख रहा होगा, बट एक्चुअली मतलब नेकेड आई से अगर आप देखोगे तो भाई मुश्किल है, कुछ नहीं दिख रहा है। देख लो मैं ट्रेन दिखा देता हूँ तुमको अपनी, मैं बैठ जाऊँगा। करने वाला
जब तक हम ट्रेन की बिल्ड क्वालिटी पे चर्चा कर रहे थे तब तक हमारी पासिंग ट्रेन भी आ गई, वंदे भारत, जिसके लिए हम होल्ड कर रहे थे, क्योंकि हम तो लोकल पैसेंजर ट्रेन में थे ना भाई। ये तो सुपीरियर ट्रेन है, हमारी वाली तो ऐਵੇਂ ही है। इस एक ट्रेन के करके इतना ट्रेन ट्रैफिक इन्होंने क्रिएट कर दिया है ना भाई। हमारी जो ये रेलवे लाइन है ना, ये आम्ब दौलतपुर वाली, इस पर बहुत रेलवे ट्रैफिक क्रिएट कर दिया है इस ट्रेन ने। बट चलो, अब ये भी चली गई, अब हमारा वक्त हो चुका है यहाँ से निकलने का। अब फटाफट अपना सफ़र जो है शुरू करते हैं वापस। तो आई होप यू गाइज आर इन्जॉइंग द वीडियो, क्योंकि ऐसा जो एक्सपीरियंस है बहुत ही कम लोगों को होगा, ऐसा ट्रैवल एक्सपीरियंस, जहाँ तक मुझे पता है। गाइज फाइनली वहाँ पे इतने लंबे होल्ड के बाद, पता नहीं कौन से रेलवे स्टेशन पर, कहाँ पे हम इतना टाइम वेट करते रहे। कुराली था कुराली था आई थिंक, वहाँ कुराली ही था। अब उसके बाद हम पहुँच गए हैं मोरिंडा। सो यहाँ पे अभी ट्रेन रुकी है थोड़ी देर के लिए। अब मेन बात ये है कि वहाँ पे इतना लंबा होल्ड था ना कि मतलब पूछो मत तुम। आई थिंक वहाँ पे हम 40-45 मिनट्स तक खड़े रहे। अब फाइनली अब यहाँ से भी निकलेंगे हम थोड़ी देर में ही, शायद थोड़ी देर में क्योंकि अभी यहाँ पे भी होल्ड नहीं। सायरन बज गया, दूसरी ट्रेन का बजा, हमारी का नहीं बजा। वहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद हमारा भी स्टेशन आ जाता है। सो फाइनली अब चलो उतरते हैं और आगे का जो है मस्त एक्सपीरियंस आपको आपके साथ शेयर करेंगे। आपके सामने होगा सब कुछ, तो एन्जॉय द व्लॉग गाइज। बस करो यार अभी प्लीज। एरिया 51 ये थोड़ा ना, वो तो मोहाली में है एरिया 51। गाइस हम खरड़ स्टेशन पहुंच चुके हैं। इसके आगे कुछ नहीं है देखने वाला, ये स्टेशन को शुरू होते ही खत्म हो गया है। बिल्डिंग दिख रही है गाइस आपको, वो देखो वो देखो। कोहरा ही कोहरा गाइस, कोहरा ही कोहरा। बट हाँ एक बात है कि रिलेटिवली जहाँ से हम घूम के आए हैं, जहाँ से आए हैं जिस साइड से, वहाँ से कम है थोड़ा। बट यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर है नहीं कुछ दिखने लायक यहाँ पे वैसे। हम दारा ग्रीन से जा रहे हैं अंदर। ये कब हुआ? है नहीं, मुझे सीरियस नहीं पता विद्वान से क्या होता। ये कहाँ से जा रहे हैं हम? भाई वैसे खरड़ के बुरे हाल हैं। अरे प्लॉट काटा हुआ है किसी का। उसने तो क्लेम नहीं करा, उनसे हमने शॉर्ट करना दे इसमें। भाई लिटरली यार खरड़ के बुरे हाल है। मतलब कहीं से भी घुस रहे हैं हम। वो दारा ग्रीन्स के बाद ये गली के बाद ये चोई। घर और बढ़िया बन रहे हैं यहाँ पे तो। भी ठीक है। ये 1000 रुपये में बिके थे। गाइस अब हम कॉलेज के पास पहुंच चुके हैं, बट बाहर जो है रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है, आप शूट नहीं कर सकते। तो मैं डायरेक्ट कैंपस एरिया में आ गया। अभी ये मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में हूँ। तो आई होप ये थोड़ा आपको मतलब अपने नॉर्मल कॉलेजेस से डिफरेंट लगेगा। ऑब्वियसली इट्स PTU मोहाली, तो एन्जॉय करो यार। इनका कैबिन एरिया तो बहुत ही अच्छा है। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ये बहुत ही अच्छा था यार, मतलब मज़ा आ गया एकदम। अभी जो हम सेकंड पार्ट वाले में जाएंगे ना, मोहाली वाले में, जो इनका एक्चुअली क्लासरूम्स वाला सेक्शन है, उसमें तो और मज़ा आ जाएगा भाई। मतलब तुम लोग देखोगे ना, यू विल हैव एन अमेजिंग रिएक्शन ऑफ दैट व्यू।
वो शीट दे गया तो उसने क्या करना यहाँ आगे वीडियो भाई आज तो ठंडा ही बहुत है। नहीं ये रख लो, मैंने कहा ये तो ठंडा ही बहुत है। सामान क्या होगा खाली ले आए और ये प्राइवेसी देख के दे रहा है ना ये मैं प्राइवेसी देख के ही समझ गया था कि भाई पीयूष का है अपना ये कमरा है। ये बेड डायरेक्ट डोर के साथ ही अपने पीयूष का कमरा भाई। सही है। वाह ये तो ओए ये जो पीछे दीवार है इधर तो ईंटों में तो डायरेक्ट देख सकता है कोई भी। जा भी सकते हैं दरवाजे। वही स्वाद। चले नहीं रूम यार हॉस्टल लाइफ में ऐसे ही होते हैं नॉर्मली। इतना कुछ इन्ना नहीं सोची ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕਰਦੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ। हाँ वो पिछले 3 महीने पहले झाड़ू मारा था वो अलग बात है। मतलब पिछले 3 महीने से फिर तुम लोग ढंग से यहाँ से आते जाते नहीं हो ना तो इसीलिए ऐसा है। हो गया गाइस किसी को किडनी स्टोन निकलवाना हो तो कांटेक्ट करो। गाइस अभी हम पीटीयू मोहाली वाले जो ये कौन सा खरड़ वाला कैंपस है ना ये तो है ना। हाँ तो गाइस वहाँ से हम जा रहे हैं सीजीसी नहीं लांड्रा रोड पे आ रहे हैं अभी तो फिलहाल हम। पहले हमारा काम है कोई कहीं ना कहीं पे ऑटोमेटिक टेलर मशीन ढूंढना और उसके बाद ये रोड कौन सा है इधर हो जाना भाई गिल्ला होगा भाई गंदा होगा सीरियसली बारिश। नहीं मेरे को बता तो सही पीयूष कहाँ जा रहे हैं अभी हम एटीएम जा रहे हैं। नहीं एटीएम और ये रोड कौन सा है लांड्रा रोड पे है अभी हम। और ये कहाँ जाता है जो राजपुरा फतेहगढ़ को कनेक्ट करता है। वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट रोड इन चंडीगढ़। इस रोड से निकलते ही बहुत अच्छी ठंडी बियर और दारू ठीक है दारू मिल सकती है आपको बढ़िया एकदम निकलते ही। और इस साइड गाइस सबवे है कैफे कॉफी डे है विशाल मेगा मार्ट है मतलब लगभग हर चीज आपको मिल जाएगा। रिलायंस स्टोर भी है गाइस। और क्या था बहुत कुछ है मतलब घूमो फिरो एकदम ऐश करो। हमें एटीएम मिल चुका है पहली डेस्टिनेशन हमें भगवान ने टकरा दी है। अब चलो यहाँ से काम कंप्लीट करके निकलते हैं अपना। इधर खड़ा रहना इतना भी नहीं करना। गाइस हम खरड़ के फ्लाईओवर के पास पहुंच चुके हैं और यही है ना सही बोला ना मैंने। यहाँ से हमने कहाँ जाना है अब हम यहाँ से मोहाली जाएंगे। यहाँ पे भी शूटिंग पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थे तो मैं डायरेक्टली क्लासरूम वाले एरिया में आ गया। जो भी इनकी स्मार्ट क्लासेस थी जो भी इनका कैबिन मतलब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है इनका जो सेकंड वाला तो मैं वहाँ पे अंदर घुस गया डायरेक्टली क्योंकि अंदर तो अलाउड है क्योंकि अंदर वाले सेक्शंस में वो होती है
क्या बोलते हैं उसको यार, जो कैमरे वगैरह लगे होते हैं, सर्विलेंस होती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, यहाँ पे तो हम शूट कर ही सकते हैं। अभी इनकी कैंटीन वगैरह दिखेगी, इनकी स्मार्ट क्लासेस दिखेगी। सो आप लोग एंजॉय कीजिए, और अगर आपको कॉलेज अच्छा लग रहा है तो भैया PTU मोहाली को ज़रूर, मतलब एज एन यू कैन जस्ट चेक आउट एवरीथिंग ऑन इंटरनेट नाउअडेज। तो चलो अब काफ़ी जगह घूम लिया, वापस चलते हैं। हमारी हो रही है बिजनेस। अब हम जा रहे हैं कॉलेज से हमारा सारा काम कंप्लीट करने के बाद मोहाली रेलवे स्टेशन की ओर। बट मोहाली रेलवे स्टेशन की ओर जाने का फ़ैसला हमने लिया कि भैया हम बाय वॉक जाएंगे। बाद में हमने रियलाइज़ किया कि ये तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है यार, हम इतना नहीं चल सकते हैं। दैट वाज अराउंड 4 to 6 किलोमीटर्स। तो हम अपने डिसीजंस पे बहुत जल्दी पछता गए, बहुत जल्दी रिग्रेट करके, और हम फटाफट ऑटो में बैठ गए कि भैया ऑटो में बैठ के ही जाते हैं, ऐसे तो हम जाने से रहे, और अगर चल भी गए तो ट्रेन के टाइम से पहुंचने से रहे, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे जाने का। ये रहा एक और पॉश एरिया। तो ये सब हमने क्रॉस करके फटाफट अपना जो है मंजिल की ओर अपना कदम बढ़ाया, तो हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन। अब यहाँ पे हमने बहुत कुछ किया, मतलब यू कैन जस्ट वॉच अ व्लॉग गाइस। व्लॉग देखो यार, व्लॉग में सब कुछ है। गाइस ये देखो यहाँ पे कितनी सारी वंडरफुल पेंटिंग्स है, और जो एक्चुअली जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे हमारा टिकट कॉर्नर है, वो सारी मतलब जो भी फैसिलिटीज़ एरियाज मतलब फैसिलिटीज़ वगैरह है वो उस एरिया में है। और बाकी जो रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म्स है, वो अपर उस पे क्या बोलते हैं, फ्लोर पे है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बढ़िया पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई है, इतनी अच्छी अच्छी यहाँ पे इंट्रैक्शंस बिल्डअप इन्होंने कर रखी है, कोई कसर नहीं छोड़ी है भाई इसको बनाने की। बट यहाँ तक पहुँचते पहुँचते यार हमें लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख। तो हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो थी नहीं, बट एक छोटा सा स्टॉल हमें मिल गया, ये रहा। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है कुछ चाय नाश्ता टाइप अपने लिए खाने के लिए। तो हमने यहाँ पे पहले चाय पी, फिर उसके साथ हमने थोड़े से स्नैक्स खरीदे। अब नेक्स्ट क्या है कि फ़िलहाल तो लो, पहले चाय तो आने दो ये लो। चाय कुछ वैसी ही थी जैसे नॉर्मली रेलवे स्टेशन पे लो क्वालिटी तो नहीं, बट इसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल ठीक थी। बट इनको खाने पीने के बावजूद भी हमारी भूख शांत नहीं हुई, तो हमने अब किया है पिज़्ज़ा ऑर्डर। तो मतलब यही देखा कि कौन सा बेस्ट अवेलेबल था और जल्दी आ सकता था, तो हमने काफ़ी रिसर्च करने के बाद फाइनली पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। तो उसी का वेट अब हम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट घंटा लेट है ना, 1 घंटा लेट थी हमारी ट्रेन, तो हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ऑर्डर कर ही लेते हैं। सो अब चलो रिसीव करने चलते हैं। कॉल तो आया नहीं है, बट जस्ट हमें टेक्स्ट आया था कि आउट ऑफ डिलीवरी है, आउट फॉर डिलीवरी। तो हम लोग नीचे आ गए फटाफट। इस बंदे को मेरे से ज़्यादा भूख लगी हुई है इस बंदे को मेरे से ज़्यादा जल्दी है मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरी भूख के सहारे आजा, अब पेट तरस गया है आजा इंतज़ार में घड़ी कैसी बितानी बहुत मुश्किल होती है ना और ऊपर से हंगरी हो तो ज़्यादा फाइनली हमारी आंखों में नूर और हमारे चेहरे पे खुशी आ चुकी है। हमारे पिज़्ज़ा डिलीवरी वाले भैया आ गए हैं। फटाफट मैंने अभी पेमेंट वगैरह की पहले, क्योंकि हमारे पास भैया कैश तो था नहीं उस टाइम। तो मैं भी जस्ट ऐसे घूमने फिरने मुँह उठा करके निकल गया था, कुछ खास पैसे मैंने भी कैरी नहीं किए थे। तो पहले मैंने इनकी पेमेंट की, पेमेंट करने के बाद फिर हमने ये रिसीव किया। फिर उसके बाद हम इनको लेकर के दोबारा ऊपर प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। सो यार ओ शिट, मेरे से ओरिगैनो गिर गए टिश्यू पेपर रह गया था, उठा लिया, और ये ओरिगैनो भी उठा लिया मैंने। शाबाश, चलो चलें, चलो 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 चलो, भागो 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 एक वीडियो नहीं ढंग से बना पाया है ना तू, है? देखियो जरा इधर को, एक वीडियो एक क्लिप नहीं ढंग से शूट कर पाया तो मैंने जीता काम किया। रिएक्शन व्लॉग है नहीं आ जाओ भाई।
गाइस हमने डोमिनोज़ का मार्गरीटा विद एक्स्ट्रा चीज़ ऑर्डर किया था, जो कि प्रॉपर सिर्फ चीज़ वाला ही होता है, क्योंकि पीयूष भैया बोल रहे थे उस टाइम कि हमने सिर्फ चीज़ वाला ही पिज़्ज़ा खाना है, प्रॉपरली चीज़ी ही। तो बिलीव मी गाइस, दिस वाज सो डिलीशियस, बहुत टेस्टी था गाइस ये पिज़्ज़ा, बहुत टेस्टी। अभी तो चलो अभी खाना भी शुरू नहीं किया है, बट हम जल्दी, ये पीयूष हाथ बात धो करके आ जाता है, अब हम जल्दी खाने वाले ही है पिज़्ज़ा। और ये स्माइल देख रहे हो इसके चेहरे पे। सो लेट्स गो गाइस, चलो पिज़्ज़ा खाते हैं गाइस। बहुत टेस्टी गाइस, बहुत टेस्टी, मतलब। और ऐसे एक, मतलब कि ये एक फैसिलिटी जो कि रेलवे स्टेशन के ऊपर भी हमारी डिलीवरी आ गई और ट्रेन आने से पहले हम खाने भी लग गए, तो दिस वाज सो सेटिस्फाइंग मोमेंट फॉर अस गाइस, बहुत ज़्यादा। भाई वो जो दिया वो तो खा नहीं रहा। सैनी कैसा लग रहा है कुत्ते को पिज़्ज़ा डाल के? उसने खाया भी नहीं। जाया गया तुम्हारा बलिदान। क्या कर सकते हैं? गाइस एक पिज़्ज़ा तो हम लोगों ने खा लिया है, सैनी साहब अभी भी खा रहे हैं। सॉरी, लगे हुए हैं। अब मेन बात ये कि यार गाइस समझ नहीं आ रही है कि बंदा सुसाइड कर रहा है, बंदा सुसाइड करने का। क्या हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं कि ट्रेन आ जाएगी, पहले तो हम पिज़्ज़ा उसमें बैठ के खाएंगे, अब ये ठंडा हो रहा है। अब ये आनी है, फिर तो नहीं आने वाली अपने हमारी ट्रेन आने वाली है, हमें समझ नहीं आ रहा हम खोल ले इसको कि नहीं खोल ले। चंडीगढ़ पहुंचने वाली। ये मैं उठा लेता हूँ। अरे अरे गाइस फाइनली हमारी ट्रेन आने वाली है, तो अब हम ये उसमें बैठ के खाएंगे। अरे सैनिटाइजर इसमें नहीं, सैनिटाइजर नहीं होगा। सैनिटाइजर नहीं है। Very secret thing. सैनिटाइजर नहीं है, सीरियसली नहीं है, निकाल दिया है। बैलून्स। सैनिटाइजर नहीं है, निकाल दिया है। अरे वो यार पिज़्ज़ा बनता होगा। वो देख लो उधर मोहाली का कितना अच्छा एरिया आ रहा है। गाइस मस्ती करते करते हम इतनी जल्दी बातों में पहुंच गए कुराली रेलवे स्टेशन। और ये जो पोर्शन है, ये वाला जो है वो कुराली का पुराना रेलवे स्टेशन है। जो नया है इसी के मतलब थोड़ा सा आगे है, ये रहा, यहाँ से आपको दिख जाएगा, ये आ गया। और यहाँ पे हम थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे, तो इन द मीन वाइल इन लोगों ने मुझे चैलेंज दिया कि सारी ये जो आपकी ओरिगैनो की और जो चिली सीजनिंग है, रेड पेपर सीजनिंग है, सारी सीजनिंग डाल करके एक पीस मुझे खाना है। तो इन लोगों ने मुझे चैलेंज किया। तो यार टू बी ऑनेस्ट, खाते वक्त तो टेस्टी लगा, खा तो मैं गया। बट यार बहुत ज़्यादा स्पाइसी था यार, बहुत ज़्यादा। चैलेंज तो मैं चलो जीत गया, बट बहुत ज़्यादा स्पाइसी था। उन्होंने सारी सीजनिंग डाल दी थी, कम से कम 6 पैकेट थे, सारी सीजनिंग डाल दी थी इन लोगों ने। बट चलो कोई बात नहीं, मैंने फिर भी खा लिया। आ रही है। सीरियसली लग रही है। ये पिज़्ज़ा की स्लाइस हमने खा तो ली, बट जैसे तैसे मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, बहुत टाइम लगा खाते खाते। तो इतने में हम रूपनगर में भी पहुंच गए। तो फिर मैंने कहा कूड़ा रूपनगर में डाल के चलते हैं। वैसे भी रूपनगर का हाल कुछ ज़्यादा ठीक नहीं था इतना, मतलब एज़ कंपेरिजन टू बाकी स्टेशंस के हिसाब से। तो और मैंने आकर के देखा मेरी सीट रिज़र्व हो चुकी है, कोई और बैठ गया मेरी सीट पे, तो मैं सैनी के साथ वापस बैठ गया। अब चलो बाकी का सफ़र कंटिन्यू करते हैं आगे। और ये हम कहाँ पहुँच गए भैया? कौन सा रेलवे स्टेशन है ये? अनंतपुर साहब। भाई बातें करते करते इतनी जल्दी अनंतपुर साहब भी पहुँच गए, भाई क्या बात है।
लो जी, नंगल डैम भी आ गया। अब हमारी डेस्टिनेशन फाइनली आ गई है। अब हमें यहाँ पे उतरना है। और आई होप गाइज अगर आपको इतना पोर्शन अच्छा लगा, आपको घूमना फिरना अच्छा लगा, सो डू मेक श्योर आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप शेयर ज़रूर करें। ना 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 गाइज, हम नंगल पहुँच गए हैं, रेलवे स्टेशन नंगल। और हम पहुँचे हैं कितने बजे? 6:57 पे हम वापस पहुँचे। ट्रेन भाई बहुत लेट थी ट्रेन, और भाई ठंडी भी बहुत है, माँ कसम ठंडी। ना ब्रो, मज़ा आ गया गाइस घूम फिर करके ना, सफ़र एंजॉय करके एकदम बढ़िया, एकदम मज़ा आ गया। बस अंधेरे में हो गया, वैनिश हो गए हम। अंधेरा गायब रह गया। इतना ट्रैफिक कर देते हैं रोज रोज ही। सैनी हमारे साथ ही था, बट उसको लेने उसके पापा आ गए थे, तो वो हमें आई थिंक डैम से पीछे ही हमने उसको उतार दिया था। वो अपने पापा के साथ चला गया। अभी आप डैम का हाल देख सकते हो गाइस, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है ना। वो जो फ्लाईओवर बन रहा है उसकी वजह से तो बहुत जाम है नंगल में, बहुत ज़्यादा। हमको मतलब लिटरली साइकिल लेके जाने को बंदे को जगह नहीं मिलती है। देखो साइकिल भी हमारे साथ ही चल रहा है। अब यहाँ पे जैसे तैसे हम फंस के निकलते हैं। अब हमें नहीं पता होता कि आगे हमारे लिए एक और प्रॉब्लम जो है वेट कर रही है, तो आपको देखते देखते पता चल जाएगा। बट हमारा बहुत बुरा हाल होता है इसके बाद गाइस। दैट वाज जस्ट सो बैड जो हमारे साथ हुआ है इसके बाद। यार देखी हाथ आ गया गाइस। अभी तो बहुत बड़ी कलोल होने वाली थी, बहुत बड़ी भाई। सीरियसली सुबह बहुत तेज आए, बट अभी के टाइम में ये जो वारदात होते हुए बच गई है ना भाई। बसल ब्लॉगर के साथ हुआ हादसा। अगर सीरियसली 40-50 की स्पीड पे एक्सीडेंट हो जाता तो बस ब्लॉगर आपको वीडियो ना दे पाता। ये व्लॉग तो रह जाता ना फिर भाई। कसम से बोल रहा हूँ, ये तो कांड हो गया था अभी। 2 नट, लिटरली 2 नट, और वो भी ढिल्ले, वो भी एंड की चूड़ी पे। मैं बताता हूँ भैया, मेरे साथ चलता है शनीचर। मैं नहीं सीरियसली बोल रहा हूँ पीयूष, एंड की चूड़ी पे थे टायर। लोकल बाइक ही है कोई। गाइस फॉर्च्यूनर का टायर चलते चलते ही खुल गया था। हम लोग ऑलमोस्ट गिरने से बचे हैं, क्योंकि इस तरीके से स्कूटर चल रहा था कि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग। बट जब हमने उतर के देखा तो उसके लिटरली मतलब सिर्फ 2 नट ही रह गए थे जो जुड़े हुए थे, बाकी सारे नट खुल चुके थे। पिछला टायर खुलने ही वाला था। बट भगवान का शुक्र है कि अक्षत सैनी भी हमें मिल गया, उसके पापा भी आ गए, और उन्होंने हमारे को जो है नट्स, स्पेयर नट्स वो ले आए, उन्होंने प्रोवाइड किए हमारे को कि फटाफट आप इसको ऐसे जोड़ लो। तो मैंने फटाफट वहाँ पे बैठ करके फिर अपना जो है ये वापस लगाया टायर, क्योंकि ऑलमोस्ट खुल ही चुका था ये। मतलब बहुत बड़े हादसे थे, हम बच गए, वरना बुरे हाल हो जाते। आज अगर हम गिर जाते ना, फिर ये वीडियो नहीं आती है, ब्लॉग नहीं आ पाता। बट चलो अब फटाफट हम इसको लगाते हैं वापस। हाँ जी, गर्मी आ गई, धुंध की वीडियो दिखा रहे हो, आज ये ब्लॉग ना आया बात। पर चलो गाइस फटाफट इस टायर को लगा लेते हैं और फटाफट निकलते हैं यहाँ से। मैं सोचा आज पिप्पल कोल गए थे, सैनी रुक गया टाइम दा। आज हो गया देख रगड़ खा खा के देख कितना खिल हो गया। ऐसे तभी हिल रहा था, तड़तड़ की आवाज आई थी, मेरे लगा ब्रेक है। 3 दिनों से उस टाइम बोतल नहीं गिरी थी वहाँ पे। नहीं बोतल ही गिरी थी ब्रो। बोतल गिरी, हाँ बोतल गिरी, थोड़ा है ना बोतल वही नंगल में। एक निशानी तुम भी याद रखना हमारे थे। यार कितना ढिल्ला है, कर दो टाइट, क्या मजे ले रहे हो। रुक जाए एक मिनट। थोड़ा जा जोर लग गया था, जान तो बच जाऊंगी। बस कहते दूध का जला छाछ की फूक मार के पीता है। नहीं, चाह दा जलिया लस्सी भी फूक मार के पींदा। दूध का ही होता है। मैं चला लेता हूँ, मेरी बात मान ले। मैं बोल रहा हूँ चला चल फिर इसको तो लगान देना, इसके पार्ट को तो लगान दे। तो लगाओगे ही आप। ला दे फिर, वो मेरे को चाबी दे किधर है? कौन सी चाबी? स्कूटर की। मेरे पास नहीं है। आप
अब जब फाइनली हमारा टायर चेंज हो जाता है, सारा काम कंप्लीट हो जाता है, जब मैं पूरा स्कूटर का क्लोज करके हटता हूँ तो भाई लास्ट में एक ये और प्रॉब्लम आ जाती है कि ये साला स्टार्ट नहीं होता। मतलब लिटरली यार आज हमारा दिन इतना ख़राब था ना, मतलब दिन नहीं रात ख़राब थी, क्योंकि पूरा दिन तो वी एंजॉयड एट मोस्ट, बट अब ये स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। अब पता नहीं इसको क्या हो गया। अब फाइनली चलो स्टार्ट हो गया। उसकी उस स्पार्क प्लग वाली तार निकल गई थी, तो मैंने जैसे तैसे उसको जोड़ दिया और उसको मतलब फाइनली स्कूटर की तो एक सर्विस मैंने ही कर दी भाई, पूरा ठीक किया स्कूटर। अब फाइनली चलो चलते हैं, निकलते हैं अब यहाँ से। चलो देर से ही पर हो ही गया, देर से ही सही, बट मुझे लग रहा था कि मेरे से स्टार्ट नहीं हो पाएगा, बट हो गया। अब जब फाइनली टायर भी लग गया, ठीक भी हो गया, तो इसका ये हुक खुल गया। अब इसका लॉक नहीं लग रहा, अब ये क्लोज़ नहीं हो रही है। अब अगर इसको खुले को लेकर के जाएंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर मैं इसको लगा रहा हूँ तो स्कूटर बंद हो रहा है। अब वो लॉक भी नहीं लग रहा है। अब जैसे तैसे पहले लॉक लगा लेते हैं यार गाइस, हद ही है, मतलब भगवान क्या ही हो रहा है। वो तो गाइस लगा नहीं उसका कवर बाहर का, तो फिर हमने यही डिसाइड कर लिया कि अब हम ऐसे ही उसको लेकर के चले जाएंगे। बट चलो मेरा मूड बहुत ख़राब हुआ क्योंकि हाथ भी गंदे और मैं थक भी गया हूँ, और भाई मतलब कसम से फटी पड़ी थी, वो ठीक ही नहीं हो रहा था, वो लग ही नहीं रहा था उसके बाद। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब ऐसे ही चलते हैं। बट हमें रुकना भी था, दवाइयाँ भी लेनी थी, कुछ हमें और काम भी थे, और पेट्रोल भी डलवाना था, तेल भी नहीं था। तो फिर पहले वो सब कंप्लीट करके फिर चलते हैं आगे। गाड़ी निकाल ली। ये कैसे हो रहा है भाई? चलो गाइस फाइनली दवाइयाँ भी ले ली, पेट्रोल भी डलवा लिया। अब फटाफट घर चलते हैं देला। वैसे भी आपके लिए तो क्या है, नेक्स्ट शॉट में तो हम पहुंच ही जाएंगे। और ये लो भाई देला का गुरुद्वारा आ गया। सो चलो फटाफट घर पहुंच जाते हैं और फ्रेशन अप होते हैं। आ गया ਇਹ ਵੀ ਐਡਾ ਬੜਾ ਬੈਗ ਦਿੱਤਾ ਪਤਾ ਨਾ ਆਹੋ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਇੱਕੋ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਦਰਕ ਮਿਰਚ ਲਸਣ ਟਮਾਟਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਥੀਆਂ 2-3, फिर थोड़ा बहुत अपना सामान था, ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ फिर शॉर्ट्स लीता था। ट्रेन दे वॉशरूम जो ਹੈ गाइस स्वागत है आप सबका वापस हमारे राज सिंहासन में। सबसे पहले तो मैं जाऊंगा हाथ धोने के लिए, तो पहले हाथ धो करके आता हूँ। आजा आजा आजा, हाथ धो करके आता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों को विद इन अ सेकेंड। गाइस मैं हाथ धो करके फटाफट आ गया किचन में, क्योंकि मुझे प्यास लगी थी, मुझे पीना था पानी, प्यास बहुत लगी हुई। पानी पियोगे? हेलो गाइस हम फ्रेशन अप हो चुके हैं, मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए, थोड़ा बहुत मैं वॉशरूम भी होया है, हाथ वगैरह भी धो लिया, पानी भी पी लिया। अब ये है कि थोड़ा सा जो अपना सामान वगैरह है, बैग जो मैंने प्रिपेयर किया था उसको थोड़ा सा डिस्पर्स कर देता हूँ। इसका यूज़ तो हुआ नहीं कहीं पे भी। ये लो गाइस, सामान निकालते निकालते सब कुछ एज एन अपनी अपनी जगह पे सेट करने वक्त मुझे मिल गई है फेरेरो रोशर की कैंडी। सो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए और मेरे व्यूअर्स के लिए। अब मैं कैसे ही दूँ यार सबको, कैसे दूँ? लॉर्ड्स ऑफ लव गाइस, ये लो चॉकलेट खा लो।
सो गाइस चलो मीनवाइल मैं सामान वगैरह भी इधर उधर जो भी जहाँ पे भी पहुँचाना है रख देता हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो हिट द लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन, जो भी आपसे सपोर्ट बनती है करो गाइज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। इट्स योर गाय बसल ब्लॉगर हियर, और आपसे जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अभी पहले मैं सामान सेट कर लूँ।